देखिए, ठाकुरगंज नगर का जिस तेज़ी से विकास हो रहा है और आसपास का क्षेत्र जिस हिसाब से औद्योगिकरण से लेकर के 4 लेन सड़क, नई रेलवे लाइन और भविष्य में बनने वाले 6 लेन सड़क और नई रेल लाइन चट्टरहाट तक, इस तरीके का जिस तरह से ठाकुरगंज एक केंद्र बिंदु रख करके जिस तरह का यहाँ का डेवलपमेंट होना है, होने जा रहा है, उस तरह और मार्केट का जो स्थिति है, हम चेयरमैन बनने या 2017 के चुनाव के बाद ही हम इस बात की ज़रूरत महसूस कर रहे थे। और जब देवकी अग्रवाल जी चेयरमैन बने थे, मुझे याद है कि जिला परिषद डाक बंगला में मौलाना असरारुल हक सांसद साहब आए हुए थे और उस दरमियान पहली बार इस बात को मैंने और देवकी भाई जी ने वहाँ पर उठाया था और भी कई लोग थे जिन्होंने इस बात को समझा। तो पहली बार ये चर्चा उसी समय शुरू हुई। उसके बाद भी कालांतर में, चूँकि इस बार जब मैं चेयरमैन बना तो मैं शहर के मुख्य सड़क की दुर्दशा देख करके, जाम की स्थिति देख करके लगातार दबाव में था और लोगों का डिमांड था कि माने जाम है, अतिक्रमण है, ये इस तरीके का आरोप झेलना पड़ रहा था। तो जब जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला साहब आए थे तो मैंने उनसे मिल करके ठाकुरगंज की समस्याओं पर उनका एक कार्यक्रम 2023 7 दिसंबर को ठाकुरगंज के लिए लिया था। उसमें जब उनको मैंने रिसीव किया था महानंदा ब्रिज पे और वहीं से उनको यहाँ की समस्याओं से अवगत कराना शुरू किया था। पहले महानंदा ब्रिज को दिखाया कि ये महानंदा ब्रिज है और इसकी हालत ये है और इसलिए महानंदा ब्रिज के बारे में आपको चिंता करना चाहिए और उस आगे जो है कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। उसके बाद वहाँ सामने श्मशान था जहाँ पर हिंदुओं का दाह संस्कार होता है, तो वहाँ पर उसके बारे में भी उनको बताया कि एक पूर्व में हमारे ठाकुरगंज के वरिष्ठ समाज सेवी श्री ताराचंद धानका जी के द्वारा निर्मित एक श्मशान घाट है जो अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। एक सरकारी स्तर पर इसका निर्माण होना चाहिए। उन्होंने उसी समय उपस्थित जो पदाधिकारी थे उनको जो है कि उस संबंध में आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा था। तो आपने देखा होगा कि अभी महानंदा घाट पे वो जो है कि श्मशान घाट का जो है कि वो सौदा गृह बन चुका है। उसके बाद वहाँ से जब निकले तो जो है कि कटहलडांगी के पास रुक करके उनका जो है वे भी उतरे और सारे पदाधिकारियों को जो भी थे उनके समक्ष उनको वहाँ पर कटहलडांगी में पहली बार जो है कि मैंने उनको उसका निरीक्षण कराया और उसकी आवश्यकता पर बल दिया, उनको बताया। उसके बाद मार्केट में और भी जो समस्याएं थी, आरओबी वाले जगह पर भी उनको ले जा करके दिखाया था कि रेलवे ओवर ब्रिज होना चाहिए और ये समस्या है, इसको भी दूर करना चाहिए। ठाकुरगंज की सड़कों को दिखा करके उनसे जो है कि सड़क के चौड़ीकरण के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा था। तुषार सिंगला साहब में एक चीज़ बहुत स्पष्ट था कि वो किसी भी काम को जब देखते थे तो उसके बारे में उनको बराबर जो है कि फीडबैक लेते थे और पदाधिकारियों को उसके लिए प्रेरित करते थे। मैं जय बार भी जाकर के उस कार्यक्रम के बाद जितनी बार किशनगंज में उनसे मिला, हर बार उन्होंने कहा कि सिकंदर आपका बाईपास का मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, महानंदा ब्रिज के बारे में देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, कुछ समस्याएं आपकी जल्दी हो जाएंगी लेकिन कुछ समस्याओं में समय लगेगा। उसी संदर्भ में 2-3 डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों से उन्होंने जो है कि आरसीडी से, कभी पीडब्ल्यूडी से, कभी जो है कि मनरेगा से उसका जो है कि नापी करवाया उन्होंने और उसके बारे में जो है कि कार्रवाई शुरू की। फाइल खुल गया। उस समय समझिए तुषार सिंगला साहब के प्रयासों से ही उस सड़क का जो है कि फाइल खुला और उस पर कार्रवाई शुरू हुई। इसी बीच में सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत साहब ठाकुरगंज आए थे। तुषार सिंगला साहब ने मुझे फ़ोन करके डायरेक्ट कहा कि वो आपके क्षेत्र में गए हैं, आप एक बार मिल करके उस समस्या के बारे में उनको ज़रूर अवगत कराइए। हॉस्पिटल में मैंने जो है कि मैंने जाकर के उनको पकड़ा और शायद आप में से भी कुछ लोग वहाँ पर रहे होंगे जिसका वीडियो भी आप लोगों ने चलाया था और उनको इस आवश्यकता के बारे में बताया कि जो है कि बाईपास क्यों जरूरी है और मैंने बहुत ही आवश्यक है, आपको जो है कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए, आपको इसका निर्माण के बारे में बात करना चाहिए। तो जो है कि श्रीमान ने बातें ध्यान से सुनी और उसके बाद वो जो है कि डीएम साहब को भी मैंने फ़ोन पर आगे बताया कि आप मैंने तो यहाँ पर बात कर लिया है बाईपास के बारे में और महानंदा पुल के बारे में मैं बात नहीं कर सका, एक बार आपके साथ जब उनकी मीटिंग होगी तो आप चर्चा कर लेंगे।
डीएम साहब ने कहा, तुषार सिंगला साहब ने, कि ठीक है अब आ रहे हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ। कहने का मतलब है कि उनके रीजन में इस चीज को जो है कि फतेह अमृत साहब के सामने भी मामला को लाया गया और खुद डीएम साहब ने इस पर काफी प्रयास किया, लेकिन उनका ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर स्वाभाविक है। अभी जो है कि वर्तमान जिला पदाधिकारी इसके बारे में जो है कि उनके दिमाग में भी ये चीज रहा और इस बीच में हम लोगों ने लिखा पढ़ी भी किया है। डीएम साहब को मैंने भी पत्र भेजा। इसी बीच जो है कि जनहित संघर्ष मोर्चा का जन्म हुआ और उसमें के माध्यम से बहुत सारे हमारे जो है ठाकुरगंज के समाज सेवी संगठन से जुड़े और श्री गोपाल अग्रवाल जी पूर्व विधायक और उनके नेतृत्व में यह जो है कि लिखा पढ़ी फिर चला और इसके मुख्यमंत्री से उस दिन हमने भी ज्ञापन दिया। ये जनहित मोर्चा के माध्यम से भी जो है कि यह ज्ञापन उनको सौंपा गया और इसके पूर्व ही जो पदाधिकारी कटहलडांगी में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसमें संदीप कुमार डीएलओ साहब का बहुत बड़ा योगदान है, जो उस टाइम पे संदीप ये आपको तुषार सिंगला साहब के समय भी कार्यरत थे और अभी वर्तमान जिला पदाधिकारी के साथ भी वो काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कोऑर्डिनेट किया क्योंकि उनको जानकारी में था संदीप सर के कि माने ये कितना महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वो इस कार्यक्रम को कटहलडांगी लाने में डीएम साहब को कन्विंस करने में उनका योगदान है। और पहली बार उन्होंने जिला से हमको फोन करके कहा कि पटेल जी एक बार आप बताइए ऐसा ऐसा जो कार्यक्रम मैंने जो है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग चाहते हैं कि ये कार्यक्रम ठाकुरगंज में ये बाईपास के लिए आप लोग बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं, तो इसके आसपास कोई कार्यक्रम हम लोग रखना चाहते हैं। तो उसी में बात हुआ कि महानंदा ब्रिज और बाईपास दोनों के बीच में जो है कि आपका कटहलडांगी है। मैंने ही उनको बताया तो बोले कि ठीक है आप भी आइए और उस कार्यक्रम स्थल पर जाकर के पहला निरीक्षण के क्रम में संदीप सर जो है डीएलओ साहब और हम लोग और एक दो पदाधिकारी और थे, तो वहाँ पर जो है कि निरीक्षण किए। बेसिक वो तैयारी हुई। दूसरे दिन तब जाकर के डीएम साहब के साथ वो फिर लोग आए, फिर हम लोग गए थे और ये कार्यक्रम फाइनल हुआ। ये कार्यक्रम ही फाइनल हुआ महानंदा ब्रिज और कटहलडांगी ब्रिज को ध्यान में रखते हुए और यह कार्यक्रम सफल रहा। मुख्यमंत्री ने जैसा जानकारी मिला कि पहले बाईपास तो स्वीकृत हो गया, लेकिन महानंदा ब्रिज पर जो है कि अभी संज्ञान नहीं लिया गया है, लेकिन सारे लोगों के प्रयास से, वो चाहे हमारे वर्तमान विधायक सऊद आलम साहब हो, सांसद साहब हो, जावेद आजाद साहब, या पूर्व विधायक हमारे गोपाल अग्रवाल जी हों, पूर्व विधायक नौशाद आलम साहब हों, या पूर्व विधायक मुजाहिद आलम साहब हों, सारे लोगों ने अपने स्तर से इसके लिए प्रयास किया है। और मुझे खुशी है कि आज यह जो है कि योजना कैबिनेट से पास हुई है। हम सारे पदाधिकारियों को जो इसमें सहयोग किए हैं, सारे वैसे जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, और सबसे बढ़कर के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हार्दिक धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने 100 करोड़ रुपया इस दो योजनाओं के लिए हमारे ठाकुरगंज को समर्पित किया है। जितनी भी उनकी जो है कि बड़ाई की जाए कम है। और ये जो है कि हमको उम्मीद है कि जल्द ही इसके बारे में टेंडर होगा और निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे और इससे ठाकुरगंज वासियों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, शहर को जाम से मुक्ति मिलेगा। इस बात की मुझे खुशी है एज चेयरमैन, क्योंकि इसे मैं झेलता रहा हूं, तो इसलिए जो है कि मुझे बहुत खुशी है इन दोनों कामों से। और मुझे ये गर्व है कि इसमें जो है कि एक सिपाही का काम हम भी किए हैं, लोगों का ध्यान आकृष्ट करने में, मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करने में, पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने में। अब कोई ऐसा मुद्दा है जिसको सरकार को अवगत कराना चाहेंगे? हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज ठाकुरगंज के हिसाब से अब आरओ भी बच गया है और किशनगंज से NH 327 माने पेट्रोल पंप चौक तक का जो सड़क है, इसका चौड़ीकरण जरूरी है। ये दोनों काम हो जाने के बाद ठाकुरगंज एक तरह से जो है कि इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि अब यहाँ अनुमंडल की मांग की जाए। और जब तक हम पिछली दफे भी कहा कि जब तक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा नहीं होता है, तब तक जो है कि अनुमंडल की मांग करना, अब उसके लायक हमारे पास व्यवस्था नहीं है, अनुमंडल बनाने की मांग कर रहे हैं। पहले उसके लायक व्यवस्था बने तो अब लगभग जो है कि माने अगर आरओबी हो जाता है और सड़कें चौड़ी हो जाती हैं, तो जो है कि निश्चित रूप से यह अनुमंडल के लायक ठाकुरगंज तैयार हो जाएगा और अनुमंडल की लड़ाई हम लड़ेंगे। हम लोग जनहित संघर्ष मोर्चा के माध्यम से गोपाल अग्रवाल और अन्य जो भी साथी हैं, ये सर्वदलीय संगठन है, इसमें
कोई जाति भेद और दल भेद का बात नहीं है, इसलिए हम लोग सब साथ होकर के ये लड़ाई को लड़ेंगे।